Good morning to all of you. On today we will discuss about the Gauss theorem. गॉस थ्योरम है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से गॉस थ्योरम को यूज करके डिफरेंट कंडीशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज को आपको समझना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स crossing through a certain cross sectional area when the area is held perpendicular to the electric lines of force. Okay, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझोगे, सपोज दैट ये आपके पास एक सरफेस एरिया है। आप इस सरफेस एरिया में आपने अज्यूम किया कि आपके राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं इस तरीके से। अब जरा एक चीज आप एज्यूम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, कि किस कंडीशन में लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे। आप इस सरफेस एरिया को दो तरीके से रख सकते हो, या तो इस पोजीशन पे रख सकते हो या फिर आप इस पोजीशन पे रख सकते हो। तो अब आपको इसे ये समझना है कि हमारे पास दो पोजीशन है सरफेस एरिया की, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन आपकी ये है। ठीक है, तो किस पोजीशन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे? इस पोजीशन पे करेंगे या इस पोजीशन पे करेंगे? हिमांशु, इस पोजीशन पे करेंगे। इसका मतलब अगर इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं तो ये सरफेस एरिया क्या हो गई? आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो जब सरफेस एरिया आपकी परपेंडिकुलर होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम क्रॉस करेंगे। ठीक, और जब ये पोजीशन हो गया तो सरफेस एरिया क्या हो गई? आपकी पैरेलल हो गई। इस कंडीशन में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आपके क्रॉस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of electric lines of force. Electric flux is the number of electric lines of force crosses through the certain cross sectional area. आई बात समझ में? अब एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है जी? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस एरिया एक, आप ये जो सरफेस एरिया है दिस इज अ मैग्नीट्यूड। तो एक सरफेस एरिया एक मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक मैग्नीट्यूड को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ कैसे कोरिलेट करोगे? तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है आपका एरिया वेक्टर। देन व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द क्लोज्ड सरफेस एरिया। आप चीज को समझना है। जैसे आप देखो, ये आपके पास अगर एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया मान लीजिए या क्लोज सरफेस एरिया है, ये जो पेन दिख रही है ये पेन क्या कहलाएगी? एरिया वेक्टर। ठीक, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। आई चीज समझ में? अब एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए कि अगर ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इधर से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ इस एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन हो गया? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर, बट सरफेस एरिया क्या हो गई आपकी? पैरेलल। ठीक, अब इस तरीके से हमने सरफेस एरिया को रोटेट कर दिया। अब जैसे सरफेस एरिया को इस तरीके से रोटेट किए, एरिया वेक्टर क्या हो गया? ये एरिया वेक्टर हो गया आपका। अब इस कंडीशन में एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। आई बात समझ में? तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर which is always perpendicular to the electric lines of area vector is a vector which is always perpendicular to the surface area. area vector एक ऐसा वेक्टर है जो कि सरफेस एरिया पे क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला आपका कॉन्सेप्ट आता है एरिया वेक्टर, ठीक, और दूसरी चीज आपकी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर को समझेंगे। व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो आप एज्यूम कीजिए दिस वन इज योर क्लोज सरफेस एरिया। ये आपकी एक क्लोज सरफेस एरिया है, दैट इज डीएस। तो एरिया वेक्टर इज व्हाट? दिस वेक्टर इज नोन एज अ एरिया वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। तो कोई भी क्लोज सरफेस एरिया आपके पास है, आपने क्लोज सरफेस एरिया एज्यूम किया है, तो ठीक उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलोगे आप? दैट इज अ एरिया वेक्टर। क्लियर हो गई चीज? अब आपने क्या किया जी? ध्यान से देखो, इस तरीके से आपने एक सरफेस को प्लेस किया। दिस इज योर सरफेस एंड
these are the electric lines of force passing through this particular surface. ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है. These are the electric lines of force. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से आपके आ रहे हैं. अब इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जब आपने सरफेस एरिया को इस तरीके से प्लेस किया है, एरिया वेक्टर क्या हो गया जी आपका, दिस शुड बी द एरिया वेक्टर. आई बात समझ में. ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ब्लैक दिख रहा है इस वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो गया जी आपके लिए, एरिया वेक्टर. अब यहां पे इस एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री. Then what is electric flux? Electric flux d phi is defined as EDS. Okay. So what is the simple magnitude of the electric flux? Magnitude of electric flux is nothing but it is the product of the electric field and surface area. लेकिन अब ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर वैल्यू है. इसको आप कोरिलेट कैसे करते हैं, तो चीज को जरा समझिएगा. हमने इसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया को एज्यूम किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शंस को हमने बदल दिया. नाउ दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्लियर हुई बात. अब इस कंडीशन को समझोगे. इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री नहीं है. क्यों नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से जा रहे हैं और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा. ये एंगल हो गया थीटा. अब इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊं अलग से, तो आप जरा अच्छा समझ में आएगा. ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिस इज ई, और ये वेक्टर हो गया जी आपका एरिया वेक्टर. दिस वेक्टर इज अ एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर. ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा. अब इस दो कंपोनेंट, ये दो वेक्टर में ई और डीएस में कौन रिजॉल्व होगा जी, तो नो डाउट ई वेक्टर बी रिजॉल्व अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ds, दैट इज ई कॉस थीटा. आई बात समझ में. दिस इज ई कॉस थीटा. किसके लॉन्ग चला गया, ds के लॉन्ग चला गया. तो फ्रॉम क्लास 11 जब आप a डॉट बी पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो जरा रिमेंबर करो क्लास 11 को, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. यहां पे आप लिख सकते थे a cos थीटा इंटू b, और लिख सकते थे b cos थीटा इंटू a. याद आ रहा है. देन व्हाट इज a cos थीटा, a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a along द डायरेक्शन ऑफ b. याद आया. एंड व्हाट इज b cos थीटा, b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ b along द डायरेक्शन ऑफ a. क्लियर. यहां भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी in the direction of ds vector. So what is electric flux? You can easily define here electric flux that is del phi is equals to e cos theta ds. आ गया. इसको आप लिख सकते हो e ds cos theta. So e dot ds. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. So del phi equals to what? Del phi is nothing but it is a dot product of electric intensity and area vector. ठीक है. तो अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा जी आपका, स्केलर. ठीक. तो आप इजीली कह सकते हो यहां पे कि डेल फाई क्या होगा मेरा, स्केलर. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. इज इट क्लियर. अब देन फिर से एक बार और डिफाइन करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोसेस थ्रू द सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया. वेक्टर के रूप में अगर आपको डिफाइन करना हो वेक्टरली, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. इज इट क्लियर. देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहां समझोगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी आपका. आप सबसे पहले यूनिट निकालेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, फिर सरफेस एरिया की. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, अगर यूनिट ऑफ फ्लक्स मैं बताऊं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज माय डियर, दिस वन इज न्यूटन पर कूलम ब्रैकेट मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम,
दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। Then what is electric flux? Electric flux is defined as the number of electric lines of force crosses through the certain cross-sectional area. Second definition, electric flux is dot product of electric intensity and area vector. अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें यह समझना हो, ध्यान से समझोगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यह समझना है हमें कि सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। क्लियर? अब जैसे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक सवाल दूं आपको, ठीक है, जहां पे आपको फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, चीज को समझिएगा। ठीक, एक सवाल करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। हमने एक क्वेश्चन लिया यहां पे, द इलेक्ट्रिक intensity E vector is equals to 6I cap plus 2J cap plus 3K cap. Okay, 6I cap plus 2J cap plus 3K cap. Clear? Passing through the surface area of 200 meter square in XY प्लेन। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए है 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में और 2 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव में आ गया। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना है, सबसे पहली चीज क्या समझनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। निकालना क्या जी आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज अ phi इज इक्वल्स टू E डॉट ds। यहां तक क्लियर है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। ds वेक्टर की वैल्यू के लिए आपको ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इन पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, सरफेस एरिया कितनी है जी आपकी 200 मीटर स्क्वायर, किस प्लेन पे है, XY प्लेन पे। आपने अभी जो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें क्या देखा, ये ds सरफेस एरिया, दिस इज द एरिया वेक्टर। सो ds वेक्टर इज इक्वल्स टू n कैप ds। बात समझ में आई। तो अगर ये मेरा XY प्लेन हो, ठीक है, तो ये वेक्टर किधर जाएगा, किधर जाएगा जी, सब में बोलो, किधर जाएगा। अगर ये XY प्लेन है तो ds वेक्टर किधर जाएगा, हाँ, ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपके पास अगर ये हो गया x, ये हो गया y, तो एक ऐसी लाइन जो कि x और y दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो कौन सी लाइन है जो x और y दोनों पे परपेंडिकुलर है, दैट इज z। आई बात समझ में। तो अगर सरफेस एरिया हमारी XY प्लेन पे है तो ds वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज अ k कैप ds। आई जी बात समझ में। अब ds वेक्टर इक्वल्स टू k कैप, ds का मैग्नीट्यूड कितना दिया है जी 200, सो इट इज अ 200 k कैप। ठीक, देन व्हाट इज द फ्लक्स, phi इक्वल्स टू 6I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट 200 K कैप। इज इट क्लियर। सो I डॉट के 0, J डॉट के 0, 3 मल्टीप्लाइड विथ 200 कितना आया 600, K डॉट के 1। व्हाट इज द यूनिट, क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है।